नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भर्ती निकाल दी है असिस्टेंट ग्रेड की, और इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। इस भर्ती की लास्ट डेट है 21 जून। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसकी एग्जाम स्कीम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम स्कीम है उसमें आपके ऑल इंडिया सेंटर बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर, जहां पे आप एग्जाम देंगे। इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम रहने वाले हैं। प्री एग्जाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। 50-50 नंबर का आपका एक एक पार्ट आने वाला है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्वालिफाई अगर आप हो जाएंगे तब आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन पेपर होगा उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, वहीं 100 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के। इसके 100 मार्क्स रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन आप या तो हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में देंगे। इसमें आपके निबंध, प्रीसाइज, लेटर, एप्लीकेशन ये आपसे लिखवाया जाएगा। 100 नंबर का रहने वाला है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो जो पार्ट 1 है मेन एग्जाम का, पेपर 1 जो है, उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 होंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, ऑनलाइन होंगे। वहीं जो ऑफलाइन पेपर होगा पेन एंड पेपर मोड पे, उसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी आंसर लिख सकते हैं। प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जहां कहीं भी ऑब्जेक्टिव पेपर है वहां पर। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा, CPT जो होगा, उसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे, स्प्रेडशीट पे काम करेंगे और स्लाइड जनरेट करेंगे, यानी MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। इन 3 पर आपका जो स्किल टेस्ट है वो रहेगा। 15-15 मिनट मिलेंगे आपको प्रत्येक मॉड्यूल के लिए, और आपको तीनों मॉड्यूल क्वालिफाई करने होंगे। जो CPT है उसको ICAR द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अगर हम बात करें इसके लिए मिनिमम कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, यानी आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, मान के लिए 30%, 25% OBC EWS के लिए, और SC/ST दिव्यांग के लिए रहने वाली है 20%। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इतने रहने वाले हैं प्री एग्जाम में और मेन एग्जाम में। और इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनने वाली है, लेकिन उसमें भी जो पेपर 1 है मेन एग्जाम का, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आपका पेपर 2 यानी पेन एंड पेपर मोड वाला चेक, उसकी कॉपी की जाएगी। तो अगर आपका मेन एग्जाम में पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आपका ऑफलाइन जो आंसर सीट है वो चेक नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी बनेगी मेन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर, यानी पेपर 1 पेपर 2 जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मेन एग्जाम का, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन आपको CPT भी क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो रीजनिंग आएगी वो आपकी SSC CGL लेवल की रहने वाली है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेटियल ओरिएंटेशन, इसके अलावा जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल रीजनिंग, ये आपके आएंगे। इसके अलावा साइलेंस रीजनिंग भी आएगी, और सीमेंटिक एनालॉगी, इसके अलावा सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, इन्फ्रेंसेज, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, इस तरीके से आपके रीजनिंग के सवाल आएंगे। वहीं अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, इसके अलावा भारत और पड़ोसी देशों के संबंध, और जो भी करंट अपडेट हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपका मैथ ठीक ठाक स्तर का आएगा, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके अलावा एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लाइनर इक्वेशन, ट्राइंगल, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को परखने के लिए रखा जाएगा, और बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये बात हो रही है प्री एग्जाम की।
अगर हम बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम भी ऐसे ही रहने वाला है, इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसमें इतना है कि डायग्राम वगैरह बढ़ जाएंगे, बाकी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसके लिए आपके जैसे पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, इसके अलावा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, जो एसएससी सीजीएल के टियर 2 जो होता है, मेन एग्जाम जो होता है उसके लेवल का रहेगा। पार्ट 2 जो होगा वो राइटिंग ऑफ ऐसे, प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशन रहने वाला है, जो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो साथियों, ये थी जानकारी ICAR के असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के बारे में और एग्जाम स्कीम के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।